हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप सभी लोग ऐसी आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो गोल है वो वर्ष 2023 में जॉब लेनी है। क्योंकि जॉब जो भी निकलेगी वो एकदम से जॉब निकलेगी और एकदम से भर्ती कंप्लीट होगी, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप उस सिलेबस को इतना जल्दी कवर कर पाएँ। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। ओके। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है घनाभ, मीन्स आयतन का एक पार्ट है घनाभ। ठीक है, हमने घनाभ पर कल बेसिक समझा कि घनाभ होता क्या है। तो ये जो शेप आपको दिख रही है कॉर्नर पर, ये वाली यहाँ पर, ये आपके घनाभ की शेप की है। मीन्स इसमें हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है इसको भी मैंने कल बताया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और विकर्ण क्या होता है। इसके बाद हमने इन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चनों पे डिस्कस किया। तो कल जो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास में वो था संख्या ज्ञात करना। ओके। और साथ ही क्लास का लिंक शेयर कर दें अपने साथियों के पास, ताकि वो भी क्लास को ज्वाइन कर सकें। क्लास का टाइम 9 PM पर रहता है। इस 9 PM पर आपकी क्लास अपलोड होती है। ओके। तो संख्या ज्ञात, संख्या कैसे, फाइंड द नंबर्स। मीन्स जैसे हम आपसे कहें कि हमें एक दीवार बनानी है। ठीक है, अब उस दीवार में कुछ ईंटों की संख्या रहेगी। ठीक है, अब ईंटों का साइज आपको दिया जाएगा एग्जाम में, और जब भी इस टाइप का प्रश्न बनता है तो वहां पर ईंटों का साइज दिया जाता है। ओके। तो हमने क्या करना है, एक दीवार में ईंटों की संख्या को ज्ञात करना है। हमें यह बताना है कि इस दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास एक बॉक्स है बड़ा सा, उस बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं, तो उस बॉक्स में कितने छोटे बॉक्स आएंगे, तो वहां पर भी संख्या को फाइंड आउट करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी आपका बड़ा, अगर दीवार दी गई है तो पूरी दीवार मीन्स बड़ी वस्तु का आयतन। ठीक है, बड़ी वस्तु का आयतन बटे क्या होता है, छोटी वस्तु का आयतन। ठीक है, जैसे हमें दीवार बनानी थी और इस दीवार में भाई पूरी दीवार का हमने आयतन लिया, मीन्स इसमें कितनी लंबाई रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी या मोटाई कितनी रहेगी। ओके। और इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारी छोटी छोटी ईंटें लगेंगी, प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दी जाएगी। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, छोटी वस्तु के आयतन से इसको जब भी डिवाइड करेंगे तो हमारी संख्या निकलकर आएगी। मीन्स हमें इस दीवार में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी बनाने में। ओके। अब ऐसे ही हमसे कहा जाए कि एक बड़ा बॉक्स दिया गया है, तो पूरे बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद हमें जो छोटे छोटे बॉक्स इसमें रखने, छोटे बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। दोनों को फाइंड आउट करके मीन्स बड़ी वाली में छोटे से डिवाइड कर देंगे, आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। ओके। अब इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। What is the maximum number of box 8 centimeter long, 7 centimeter wide and 6 centimeter high that can be kept in a box 8 meter long, 7 meter wide and 6 meter high। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, बड़ी वस्तु में छोटी वस्तु से भाग दे देंगे। ठीक है, दूसरा काम आपकी इसका रहेगा कि जो यूनिट है, यूनिट का विशेष ध्यान रखना कि यहां पर जो आपकी यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, यहां पे यूनिट आपकी मीटर में दी गई है। ठीक, तो बड़ी वस्तु है मीन्स बड़ा डिब्बा है कितना, 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, इसकी यूनिट जो है वो मीटर में है, तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से ये सेंटीमीटर, ये तीनों सेंटीमीटर मीन्स एक पर जीरो कितने आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर।
तो ये सभी डिजिट एक दूसरे से कट जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी डिब्बों की संख्या कितनी रहेगी? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम कभी भी हमसे संख्या पूछी जाएगी, हम इसी तरीके से उसको फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 6 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? हाउ मेनी ब्रिक्स 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 6.5 सेंटीमीटर हाई will be required to build a wall 4 meter long, 3 meter high and 13 सेंटीमीटर वाइड? 500 ईंटें लगेंगी या 1000 या 1500 या फिर 2000? ठीक है, तो हमने क्या करना है भाई, 4 मीटर है 400 हो जाएगा सेंटीमीटर, 3 मीटर ऊंची है तो 300 सेंटीमीटर ऊंची हो गई। यहाँ पे 13 सेंटीमीटर ही दिया गया, मीन्स इसको चेंज नहीं करना है, डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 6.5। तो यहाँ पर जो आपकी डिजिट्स रहती हैं वो इजीली डिवाइड हो जाती हैं, मीन्स इतना ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो 65 दूनी 130। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, ये 10 बचेंगे, 10 से 1 0। ठीक है, 3 और 4 12 और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 और 3 0। ठीक है, तो हमें 1000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों का एक सेट पैक करने के लिए गौतम को एक निश्चित ऊंचाई का कार्टून मिला जो 48 इंच लंबा है और 27 इंच चौड़ा था। यदि ऐसे कार्टून का आयतन 22.5 घन फीट था तब प्रत्येक कार्टून की ऊंचाई कितनी थी? ठीक है, मीन्स हमसे पूछा गया है कि जो हमारा कार्टून है उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी। ओके, तो अब एक बात बताएं भाई, हमारे पास जो कार्टून दिया गया है उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी, इन तीनों भुजाओं का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वॉल्यूम के बराबर मिलता है हमें। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम में क्या क्या दिया गया है? लेंथ दी गई है 48 इंच, ओके, और विड्थ दी गई है 27 इंटू 27 हो गया। ठीक है, अब हाइट आपको नहीं पता है तो आप हाइट यहाँ पर x मान सकते हैं, मीन्स जब इन तीनों का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिलेगा? इसके वॉल्यूम के बराबर, और वॉल्यूम आपको दिया गया है 22.5 घन फीट। ठीक है, फीट में दिया गया है, मीन्स 22.5। अब यहाँ पे आपकी जो लेंथ और विड्थ दी गई थी वो इंच में है, यहाँ फीट में है, तो क्या करना है, 1 फुट बराबर 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो 22 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। अब 12 आपने 3 बार क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे जो घन फीट दिया गया है, और घन फीट का मतलब ठीक है 3 बार होगा, मीन्स अब 1 फुट बराबर कितना होता है? 12 इंच। तो 12 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो 22.5 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? इसको देखते हैं अभी, 48 इंटू 27। ठीक है, 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया, 3 निम 27 हो गया, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, बचेंगे 4, 9 पंजे 45, 2.5 हो गया। ठीक है, अब बचा आपके पास क्या क्या है? 2.5 इंटू 12, तो 12 दूनी 24 और 0.5 का मतलब 12 के आधे 6 हो जाएंगे, तो 12 दूनी 24 और 6 30। तो जो हमारी क्या है? हाइट। तो इस कार्टून की जो हाइट रहेगी वो 30 इंच रहेगी, मीन्स ऑप्शन नंबर
थर्ड आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहां तक तो आप कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन और भी कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट और रेत के मिश्रण से बना हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे पास जो पूरी दीवार हमें बनानी थी, मान लेते हैं ये दीवार है। ठीक है, इस दीवार को बनाना था। अब इसमें इस दीवार को बनाने में हमें कुछ ईंटों की आवश्यकता होगी, लेकिन इसका जो टोटल आयतन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दीवार के आयतन के। अब इसमें जो ईंटें लगेंगी उन सभी प्रकार की ईंटों का मीस मान लेते हैं 2000 4000, है ना। तो यहां से जो पूरी दीवार का आयतन होगा कितना, 24 इंटू 8 इंटू 60। ठीक है, मीटर में दिया गया है, मीस आपका कुछ भुजाएं मीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में। इस लंबाई मीटर में है तो आप 100 से मल्टीप्लाई, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है और ऊंचाई मीटर में है, तो हमने, तो ये हमारे पूरी दीवार का आयतन हो गया। अब हमें सिर्फ निकालनी है ईंटों की संख्या, लेकिन 10% भाग क्या है, 10% भाग सीमेंट और रेत का मिश्रण है, तो ईंटों का आयतन कितना बचा, 90%। ओके, तो ये इंटू क्या करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 अपॉन में आ गए, डिवाइडेड बाई टोटल हमारी ईंटों का आयतन कितना है, 24 इंटू 12 इंटू 8। इसको सॉल्व कर लें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 24 से, 24 12 पंजे 60 हो गया और 100 से 100 कट जाएंगे, 9 पंजे 45। ठीक है, मीन्स इससे आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि कितने जीरो होंगे, फिर भी आप देखना चाहते हैं तो 2 जीरो ये रहे और 1 जीरो ये रहा, तो टोटल हमारे इस पूरी दीवार में 45,000 ईंटें लगेंगी। ओके, क्लियर है सभी को, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, जलाशय। अब जलाशय क्या होता है, मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास एक प्रकार का तालाब है या एक कोई कुंड दिया गया या एक कोई टंकी है, तो उस टंकी में कितना पानी आएगा, ओके, या उसका हमें टोटल वॉल्यूम क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न हम जलाशय के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब इनके प्रश्नों को देखते हैं तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे किस प्रकार के प्रश्न हैं और क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उससे पहले हमारे पास मान लेते हैं कि एक हमें कोई टंकी दी गई है, ठीक है, जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट आपको दी गई है। तो इस टंकी का जितना भी आयतन होगा, मीन्स लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो जितना भी आयतन होगा उस टंकी में उतने ही आयतन के बराबर पानी आएगा। ओके, जैसे एक प्रश्न है, उससे पहले आपको कुछ यूनिट्स हैं वो पता होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर। मीन्स हमारे पास जितनी भी लिक्विड की मात्राएं होती हैं, चाहे दूध हो, पानी हो, तेल हो या अदर कोई भी लिक्विड, वो सभी हमारा लीटर में नापा जाता है कि 1 लीटर पानी या 1 लीटर दूध या 1 लीटर तेल, है ना। अब इसको हम यदि सेंटीमीटर या मीटर में काउंट करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो हमेशा याद रखें कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। मीन्स जो 1 लीटर लिक्विड होगा वो 1000 घन सेंटीमीटर आयतन के बराबर कवर करेगा। ओके, दूसरा, 1 घन मीटर जो है, 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। उससे पहले 1 लीटर में 0.001 घन मीटर वॉल्यूम कवर करने की कैपेसिटी होती है। ओके,
तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। ओके, और 1 लीटर बराबर यदि हम मीटर में काउंट करेंगे तो 0.001 घन मीटर। ठीक है, और 1 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 जीरो बचेंगे, वो यहाँ पे लीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन्स 1000 लीटर। तो 1 घन मीटर एरिया को कवर करने के लिए हमें 1000 लीटर लिक्विड की जरूरत पड़ती है। तो ये जो यूनिट है वो आपको पता होंगी तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे और एग्जैक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक पे इसको लिख सकते हैं, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आप उनको कर सकें। ओके, जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी। ओके, देयर इज ए 42,000 लीटर ऑफ ए वाटर इन रेक्टेंगुलर इफ द लेंथ ऑफ ए, इफ जो लेंथ दी गई है वो कितनी है 6 मीटर और विड्थ आपको 3.5 मीटर दी गई है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि जो जलाशय है भाई उसमें जितना भी पानी होगा वो उसके आयतन के बराबर होगा। ओके, तो यहां से देखिए कि जलाशय की लंबाई कितनी दी गई है 6 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर है और गहराई आपसे पूछी गई है तो आप इसको x मान सकते हैं, बराबर किसके होगा 42,000। ठीक है, मीन्स जलाशय का जो आयतन होगा वो उसमें भरे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा 6 सत्ते 42। ठीक है, 35 से दशमलव हटाएंगे, जीरो यहां बढ़ाएंगे और 35 दूनी कितना हो गया 70, कितना मिला। ठीक है, तो ये आपको मिल गया 2000। ठीक है, अब आंसर किस में है मीटर में, 2 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर या 8 मीटर। तो यहां से 2000 क्या हो गया ये, अब यहां पे आपको यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 2000 लीटर हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से जब भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हम इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये 1 2 3 और ये आपको मिलेंगे 2। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहर की आबादी 4000 है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 4000, जिससे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मीन्स कोई भी व्यक्ति दिया गया है उसको 9 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, अब शहर की आबादी कितनी है, तो यदि हम आपसे कहें कि भाई उस शहर में 4000 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति को 9 लीटर पानी चाहिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को पानी कितना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4000 इंटू 9। तो प्रतिदिन जो पानी व्यक्ति को चाहिए 4000 व्यक्तियों को वो कितना 36,000। ठीक है, यहां 15 मीटर 15 बाई 8 बाई 6 मीटर माप वाली घनाकार टंकी है। ठीक है, ये आपकी 15 मीटर 8 मीटर और 6 मीटर ऊंचाई की एक टंकी है। यदि टंकी में पानी भरा है तो इस टंकी का पानी कितने दिनों तक रहेगा। ठीक है, मीन्स हमें प्रतिदिन 36,000 लीटर पानी चाहिए। अब टंकी का आयतन कितना है, तो टंकी का आयतन हमने फाइंड आउट किया, कितना हो गया 15 इंटू 8 इंटू 6। ठीक है, तो 15 × 120 और 12 × 72। ठीक है, तो टंकी का जो वॉल्यूम हो गया वो 720 घन मीटर हो गया। अब इसको लीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 घन मीटर बराबर
कितना बताया मैंने अभी, 1000 लीटर। ठीक है, तो हमारा जो टंकी में जो पानी है वो कितना हो जाएगा, टंकी में पानी कितना हो गया, 7,20,000 लीटर पानी हो गया। अब प्रतिदिन पानी कितना चाहिए, 36,000, तो इसको डिवाइड कर दें, तो 3 जीरो ये गए और 36 दूनी 72। तो जो इस टंकी में पानी है वो 20 दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को? भाई हमें कुछ भी नहीं करना, प्रत्येक व्यक्ति के पानी दिया गया है, वहां की आबादी दी गई है, हमने टोटल पानी एक दिन के हिसाब से फाइंड आउट किया और टंकी का आयतन निकाल कर उससे डिवाइड कर दिया, तो हमें यह पता लग गया कि हमारा जो टंकी में पानी है वो कितने दिनों तक चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बाई 10 मीटर आयाम वाले आयताकार पाइप से यदि पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रहा है तो 15 मिनट में एकत्रित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास एक कोई पाइप दिया गया है आयताकार। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल तरीके से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं भाई, जो टंकी है वो 2 बाई 10 मीटर आयाम की है। ओके, कुछ भी नहीं करना है, 2 बाई 10 का मतलब कितना हो जाएगा, इस टंकी का टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 इंटू 10। ठीक है, मतलब 20 स्क्वायर मीटर हो गया। ठीक है, अब इस पानी से यदि पानी, इस पाइप में से पानी जो निकल रहा है वो किस रेट से निकल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से निकल रहा है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कितना हो गया, 10 इंटू किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा। ठीक है, इंटू क्या करते हैं, 15 मिनट है, यहां पे आपने 10 मीटर प्रति सेकंड निकाला। ओके, तो यहां से मीटर प्रति सेकंड के बाद आप क्या करेंगे, 15 इंटू 60 कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 15 मिनट में पानी निकलेगा वो कितना, इतना हमें पानी निकल के आ गया। अब इनटू क्या करेंगे, जो पानी हमारा पाइप की जिस दर से निकल रहा है, मीन्स पाइप का एरिया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक है, और यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 पंजे 100, 100 पंजे 500। ठीक है, तो 5000 घन मीटर पानी जो है वो 15 मिनट में एकत्रित हो जाएगा। ओके, मीन्स यहां से हमने इसकी क्या फाइंड आउट की, हाइट को फाइंड आउट किया। ठीक है, आपको लेंथ एंड विड्थ यहाँ पे 20 दी गई थी, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका जो वॉल्यूम, मीन्स आयताकार जो पाइप से पानी इकट्ठा होगा वो 5000 घन मीटर में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर लंबाई, 1/2 मीटर चौड़ाई और 1/2 मीटर ऊंची टंकी में कितने लीटर पानी संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास एक टंकी दी गई है, टंकी की लेंथ विड्थ और हाइट दी गई है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी स्टोर इन ए टैंक विच लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, तो आपको कितना दिया गया है, 1 मीटर लंबाई है, 1/2 मीटर चौड़ाई है मीन्स आधी, और 1/2 मीटर चौड़ाई है मीन्स हमारे पास जो टंकी है उसमें पानी, मतलब उस टंकी का वॉल्यूम कितना हो गया, 1/4 घन मीटर। ठीक है, तो अब 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। तो 1/4 मीन्स 1000/4, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 250 लीटर। तो जो हमारे पास इतने वॉल्यूम की जो टंकी है उसमें 250 लीटर पानी स्टोर हम कर सकते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर 2। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:2:4 है और घनाभ का आयतन कितना है 13,720 घन सेंटीमीटर। ओके, तो आप इससे यहां से क्या निकाल सकते हैं, इसका लेंथ, विड्थ और हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। जैसे लास्ट क्वेश्चन भी मैंने कुछ डिस्कस किए थे। तो 5 आयतन क्या होता है 5x इंटू 2x इंटू 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13,720। यहां से 5 दूनी 10, ये हो गया 0 कट जाएगा। 4 से इसको देखेंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 343 हो गया। x बराबर एक्स क्यू बराबर 343। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 343 किसका होता है 7 का क्यों होता है। यदि घन की प्रत्येक भुजा घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के योगफल का 1/7 भाग है। ठीक है, तो अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी रेशियो में है 5:2:4 के रेशियो में। तो 5x + 2x + 4x। अब x हमने जो कॉमन लिया था, x का मान आपने फाइंड आउट किया 7, तो इसका योग इतना हो जाएगा, इसका 1/7 किसके बराबर है घन की भुजा के बराबर। तो 5 और 2 7 और 4 11। तो जो घन की भुजा है वो कितनी है 11 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या कह रहा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। 6a² का मतलब कितना हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर 121 इंटू 6। तो ये घन का सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और 1 7, 726। ठीक है, अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ के आयतन का कितना प्रतिशत है। तो यहां से अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, घनाभ का आयतन। तो 5 दूनी 10 चौक 40 हो गया, 40 इंटू एक्स क्यूब कितना था 343, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना 1372 और ये 0। हमसे पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के आयतन का कितने प्रतिशत है। तो 726 बटे 13,720 इंटू 100। ठीक है, यहां से ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आपको मिलेंगे 13 और यहां पे है 72। ठीक है, 13 पंजे 65। तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, मीन्स ऑप्शन यहाँ पे पांचों जो हैं वो 5 पॉइंट में ही दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.3। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, डिवाइड करना आप सभी को आता है। ओके, और यदि आपको समझ में आ रहे हैं प्रश्न तो फटाफट से लाइक कर दें। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 24। लोहे की सहतीर क्या बीम दिया गया है 9 मीटर लंबा, लोहे की सहतीर 9 मीटर लंबी, 40 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 20 सेंटीमीटर ऊंची है। ठीक है, एक घन सेंटीमीटर लोहे का जो भार है वो कितना है 50 किलोग्राम है। तो क्या पूछा गया है सहतीर का भार कितना होगा। ठीक है, तो यहां से भाई हमने क्या किया, सभी का वॉल्यूम फाइंड आउट किया। मीन्स यहां पे आप इसको सेंटीमीटर कर सकते हैं, मीन्स मीटर नहीं होगा। ओके, सेंटीमीटर। तो लोहे का जो सहतीर बीम दिया गया उसका टोटल हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम 9 इंटू 40 इंटू 20। ठीक है, कितना हो गया 9 चौक 36 दूनी 72, 720 हो गया। तो 720 घन सेंटीमीटर है इसका टोटल वॉल्यूम। अब एक घन सेंटीमीटर का वेट कितना है
50 किलोग्राम। तो 720 घन सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? तो 720 इंटू 50। ठीक है, तो 50 को हम लिख सकते हैं 2/100। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ओके, 36। ठीक है, ये मीटर में ही रहेगा, तभी आपका जो राइट आंसर है वो आपका, 1 मिनट, ये आपकी जो यूनिट है वो मीटर में ही रहेगी, तभी आपका राइट आंसर 36 किलोग्राम फाइंड आउट होगा। ओके, तो हमने इनको चेंज करना है 1/100 और 1/100। तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो 36 किलोग्राम इसका वेट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर के आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर तथा मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम है। ओके, यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम हो तो टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, द width ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मार्बल इज 28 सेंटीमीटर। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया कैसे भाई? हमने किया इस टोटल, लास्ट क्वेश्चन में हमने टोटल बीम का वॉल्यूम फाइंड आउट किया और वॉल्यूम से हमने उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा टोटल वेट फाइंड आउट होके आ गया। मीन्स आपने यही तो किया था कि एक जो घन सेंटीमीटर के टुकड़े का भार है उसका हमने उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे, और जो भी कर सकते हैं वो क्वेश्चन को किया करें। मैथ को जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी पैदा होगा मैथ को करने का। ओके, तो 28 इंटू 5 इंटू एक्स बराबर होगा, मतलब इंटू 25 ग्राम जो है उसको हम किलोग्राम में चेंज करते हैं, तो 1000 से डिवाइड बराबर 112 किलोग्राम। ठीक है भाई, ऐसे ही होगा। इस टोटल का जो टुकड़ा है संगमरमर का उसका आयतन इंटू 1 घन सेंटीमीटर उसका टुकड़े का आयतन बराबर टोटल वेट हो जाएगा। ओके, हमने इसको फाइंड आउट किया, 25 पंजे 25 चौका 100, 40 हो गया। ठीक है, 4 सत्ते 28, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 7 से इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 छिंग 42 और 16 दूनी 32। तो जो संगमरमर का टुकड़ा है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 32 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने के लिए एक तालाब 24 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर तल की ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन सेंटीमीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति थे? ओके, कर सकते हैं फाइंड आउट। क्या करना है, हमें सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है और सिंपल सी कैलकुलेशन है। भाई लेंथ कितनी है? 24, चौड़ाई कितनी दी गई है? 15, और मीटर में है ये, है ना। अब यहां पर 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, मतलब उसकी जो हाइट है पॉइंट की वो 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1/100 मीटर हो गया, बराबर किसके होगा? x व्यक्ति इसमें नहा रहे थे और 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करें। ठीक है, तो यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? तो यहां से इसको 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 से 20 हो गया। ठीक है, 0.0 दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0, 2 से 12,
और 12 तिया 36। तो 36 व्यक्ति इस पॉन्ड में नहा रहे थे, तब जो पानी का इस टोटल इसका आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर हो पाएगा। ओके, क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार प्लॉट 13.5 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा है। इसमें आयताकार टंकी 5 मीटर, 4.5 मीटर और 2.1 मीटर खोदी गई है। मतलब हमारे पास एक कोई प्लॉट दिया गया था 13 बाई 13.5 बाई 2.5 मीटर, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो गया 13.5 को हम लिख सकते हैं 27 बटे 13 दूनी 26 और 27 बटे 2 इंटू 2.5 को लिख सकते हैं 5 बटे 2। ठीक है, तो यहां से हम ये हमारा कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 और 2 पंजे 10, 135 बटे 4। मीन्स हमारे पास जो आयताकार प्लॉट है उसका क्षेत्रफल कितना है प्लॉट का 135 बटे 4 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब इसमें टंकी हमारी जो खोदी गई है उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर और 4.5 मीटर। ठीक है, तो टंकी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? टंकी का क्षेत्रफल हो गया 5 इंटू 4.5 का मतलब 9 बटे 2 और 9 बटे 2 5 ने 45 बटे 2। ठीक है, इतने एरिया में टंकी खोदी गई है और इस पूरे प्लॉट का वॉल्यूम आयतन के क्षेत्रफल कितना है 135 बटे 4। तो शेष बचा एरिया अब क्या कह रहा है, इसमें से निकाली गई मिट्टी को प्लॉट के शेष भाग में समान रूप से बिछाया गया है। इसमें प्लॉट के धरातल की ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो प्लॉट के क्षेत्रफल में से इस वाले एरिया को लेस कर दें तो हमारा जो बचा हुआ एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो 135 बटे 4 माइनस 45 बटे 4, 45 बटे 2। ठीक है, यहां से जब एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, 45 दूनी 90 और 135 में से 90 घटेंगे 45 बटे 4। तो हमारे पास जो बचा हुआ एरिया है वो कितना हो गया 45 बटे 4। ठीक है, अब जो टंकी में से मिट्टी निकलेगी तो जो मिट्टी निकलेगी वो इसके आयतन के बराबर होगी 20, बचे हुए क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगी। तो 5 इंटू 4.5 का मतलब 9 बटे 2 इंटू 2.1 बटे दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसमें से इतने टंकी में से जो मिट्टी निकली वो बचे हुए भाग में फैलानी है, मीन्स उसकी जो ऊंचाई में वृद्धि हो जाएगी x इंटू 45 बटे 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। आपको क्या मिलेगा x बराबर, और भी आप सॉल्व कर सकते हैं 9 पंजे 45, तो आपको मिलेगा 21 बटे 5। अब 21 बटे 5 का मतलब 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। तो जो हमारा मिट्टी का तल होगा वो 4.2 मीटर ऊपर उठ जाएगा। ओके, तो ये हमारा घनाभ पर आधारित प्रश्न है और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो प्रश्न आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो है आपका, अब इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कर भी सकते हैं। ठीक है, कैसे हो जाएगा ये भी आप सभी लोग जानते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा वो है आपका घन का। तो घन में मीन्स क्यूब में जो भी क्यूब के प्रश्न रहेंगे प्लस क्यूब के साथ साथ घनाभ के भी प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन पर भी डिस्कस किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा इसको देखते हैं एक बार, कि एक घनाभ के 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल, मीन्स 3 पृष्ठ हैं, उनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, क्रम से x, y और z। ठीक है, वर्ग इकाई है तथा इसका आयतन
v घन इकाई है तब एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। अब आसन्न पृष्ठों का मतलब मीन्स प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल L इंटू बी है ना, कितना दिया है, x दिया है, b इंटू एच मीन्स L इंटू बी x दिया है, इंटू b इंटू एच बाई दिया है, और h इंटू एल कितना दिया है, z। ये आपस में कैसे होंगे, बराबर हैं, ठीक है। अब यहां से इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर मीन्स एल बी एच का होल स्क्वायर मिलेगा आपको। इसी टाइप का प्रश्न एक कल मैंने क्लास में डिस्कस किया था, तो एल बी एच मीन्स ये क्या होता है, आयतन, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर। ओके, तो यहां से x इंटू बाई इंटू जेड का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, इसके आयतन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के प्रश्न आपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। मीन्स लास्ट क्लास का साइंस आपका 2D में भी आपने पढ़ा था और वहां पर भी मैंने बहुत शॉर्टली इन क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, ठीक है। तो एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10% की वृद्धि हो गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन, बताइए भाई। हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको जो करना है वो ये है कि 110% की वृद्धि हुई, इसमें भी 110 की और इसमें भी 110 की, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, 11 का क्यू होता है 1331, ठीक है, 3 जीरो आपके साथ में रहेंगे, ओके। और ये अब देखिए यहां पे कि एक के अलावा जितना भी पार्ट एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसको आप इससे भाग दे देंगे तो ये आपका मिलेगा 33.1, ठीक है। इस पे और ज्यादा अच्छे से डीपली जो हम पढ़ेंगे तो घनाभ में आपके इस टाइप के प्रश्न ज्यादा मिलते हैं, घनाभ के साथ साथ गोला और बेलन में भी इस टाइप के प्रश्न मिलते हैं, तो वहां पे और अच्छे से इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। और आई होप आप सभी को हमारी जो क्लास है वो अच्छी लगती है और समझ में भी आता है। तो आपका पहला काम है क्लास को शेयर किया करें और चैनल को जो भी अपने साथ के प्रयास किया करें कि आप एक पर्सन के पास डेली लिंक को शेयर करें, उनसे कहें आप कि क्लास में जरूर आए, एक बार ज्वाइन करके देखें, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।